नमस्कार। स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबों का। और आज बड़े ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज वो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस लाइव क्लास सेशन में जो सभी लोगों का सपना होता है, जॉब ढूंढना। और जॉब ढूंढने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है उसका इंटरव्यू और उसका बायोडाटा किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन का करते हैं शुभारंभ। सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनीशन लिखा हुआ है, व्हाट अ नाइस डिफिनीशन ऑफ टुडे। टुडे के बारे में, टुडे मतलब आज। टी फॉर दिस इज एन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी टू, डी फॉर डू, ए फॉर ए वर्क बेटर देन, वाई फॉर यस्टरडे। मतलब आज क्या है? आज एक अवसर है जो पिछले दिन हम काम किए हैं उससे बेहतर कुछ करने का। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है इंटरव्यू टिप्स। बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो भी आपको काम करेगा, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है तो भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू के बिना कहीं भी आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती है। इंटरव्यू में सफल होने के लिए क्या करें और क्या ना करें। क्या करना है ये तो पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये अगर नहीं पता है तो फिर वो मुश्किल खड़ा हो जाता है। इसलिए हम दोनों पहलू पे विचार करेंगे कि इंटरव्यू में सफल होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए सामने कुछ इमेजेस हैं। इंटरव्यू के पहले कैसा सिचुएशन रहता है बना हुआ, कैसे सीरियस लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखता है कि मेरा कहीं जो है ड्रेसिंग सेंस कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कोई वैसा एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हर जगह पे आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा या उस कंपनी के एम्प्लॉय नज़र रखे हुए रहते हैं, जो आपके गुड हैबिट और बैड हैबिट पे एकदम फोकस करते हैं कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ सामने कुछ टिप्स दिए हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा, ऐसे विजिबल है, आप देख भी सकते हैं। तो इंटरव्यू रूम में जाने से पहले हमको सबसे पहला काम करना है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। आपको पता है यह मोबाइल किस किस का लाइफ खराब किया है। टॉर्च को जान मार दिया, रेडियो को जान मार दिया, टेलीविज़न को जान मार दिया, सिनेमा घर जो होते थे उसको जान मार दिया, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। और वह मोबाइल आप लेकर के घूमते रहते हैं। यह मोबाइल क्या है, इसको आप इंटरव्यू में जाने से पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर दूसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, जिस कंपनी में जॉब करना है उसमें पहले से सिलेक्ट होने के बारे में आपको सोचना है। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो सोचिए कि आप उस कंपनी में रहने ही वाले हैं और उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है। अगला पॉइंट, जॉब एडवर्टीजमेंट को 2-4 बार ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है इस बात का अंदाजा लग सकता है। जॉब के लिए जो ऐड निकलता है, प्रचार निकलता है, तो उस प्रचार में आप देखिएगा कि किस पोस्ट के लिए जॉब है, तो आपको उसी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। फिर अगला जो है, कंपनी की वेबसाइट अच्छे से देख लेना है। कंपनी जो है उसका अपना एक वेबसाइट होता है जिस पे कंपनी का पूरा ब्यौरा रहता है। तो आप अगर ये देख लेते हैं तो भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस तरह का कंपनी है, वो हर चीज़ का आइडिया लग जाएगा। फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, इंटरव्यू वेन्यू पर 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना है। क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत बड़ा आसान नहीं कर रहे हैं, वह आप चुनौतियों का सामना करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे पंक्चुअलिटी जो होता है, आप किस तरह से वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये देखा जाता है। इसलिए आप पहले पहुँचिए जिससे आपका नर्वसनेस जो है वो खत्म रहेगा। अगला पॉइंट है, कभी भी कोई तेज गंध का डीओ या परफ्यूम लगाकर इंटरव्यू में न जाएं। ये नहीं आप सोचिएगा कि हमको इंटरव्यूअर को जाकर के और इम्प्रेस कर देना है।
आप कोई भी तेज गंध का परफ्यूम या डीओ का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। एकदम सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा माहौल आपको बनाना है। और ये देखिए कुछ इमेजेस हैं इंटरव्यू के दौरान। जब इंटरव्यू चलते रहता है तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है बैठा हुआ यहाँ, और 3 आदमी वहां पे इंटरव्यू ले रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और सामने एक इंटरव्यू लिया हुआ है। तो ये 1 बाय 1 या फेस टू फेस इंटरव्यू, और इसको पैनल इंटरव्यू बोलते हैं। मतलब एक आदमी क्वेश्चन कर लेगा, फिर दूसरा आपसे पूछेगा, तीसरा पूछेगा, जब तक ये पूछ रहा है तब तक अगला फिर से तैयार है क्वेश्चन लेकर के। तो ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप नर्वस हो जाते हैं, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है, तो पूरे पैनल से आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करना है। मतलब जितने व्यक्ति वहां पे है सबसे आई कांटेक्ट बना के रखिए। आप देखते होंगे कोई सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है, वह क्या करता है कि अपना नजर सबों के ऊपर बनाए हुए रखता है, लेकिन वो देखता किसी को नहीं है। आप भी वैसे ही करें, आई कांटेक्ट बना के रखें, और जो पूछे आप, जो सामने देख रहा है उसको लगेगा कि ये हमारे ऊपर ही देख रहा है, और वो क्वेश्चन करना चाहेगा, आप उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा अगर कर रहा है, दूसरे का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी एक व्यक्ति को ही न देखते रहें। कोई एक आदमी है उसी को लगातार आप देखते नहीं रहिए। बहुत ही गलती लोग करते हैं कि इंटरव्यू में जब जाते हैं और वहाँ पे कुछ मेल कैंडिडेट्स हैं और कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे आपका अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति हो जाता है। ये बिल्कुल ही नहीं करना है। वहाँ आपका कोई क्लासरूम नहीं है जो आप किसी तरह से इंटरटेन करेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से वहाँ पे आपको पेश आने की जरूरत है। क्वेश्चन जब होगा, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है और उसके खत्म होने पर ही अपने उत्तर शुरू करना है। जब क्वेश्चन कोई कर रहा है तो पूरा ध्यान से सुनिए, और तब जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाए तब उत्तर दीजिए। बीच में टोका-टोकी आपको नहीं करना है। अगला पॉइंट, अगर आंसर के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो, आप नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, तो सॉरी आई डोंट नो ऐसा बोल करके और आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। कभी भी इंटरव्यू को घुमाने की कोशिश नहीं करना है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर आंसर के बारे में श्योर ना हो, मतलब 50-50 चांस है, तो आप इंटरव्यूअर से अनुमति ले लीजिए और गेस कर सकते हैं। क्या बोलना होगा आपको? आई एम नॉट श्योर सर बट प्रोबेबली, मतलब मुझे इसका आंसर पूरा तरह से नहीं पता है, लेकिन शायद। और आपको जो आंसर आ रहा है बोलिए। उससे क्या होगा कि अगर आपका आंसर गलत भी है तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर, बॉस, कॉलेज की बुराई न करें। आप जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कहीं काम कर रहे थे क्या। सबसे बड़ा चीज देखिए, इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि काम किए हो क्या कहीं, और अगर काम करने जाइएगा तो वहां भी आपसे पूछा जाएगा कि आप काम किए हो क्या पहले कहीं। तो काम करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और एक्सपीरियंस होने के लिए काम करना जरूरी है। देखिए कितना ही महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर हम काम करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, तो जॉब मिलेगा, और जॉब लेने के लिए हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा भाई आपको। तो वहां पे आप प्रीवियस एम्प्लॉय, हो सकता है कहीं कम ही पैसा पे आप काम कर रहे होंगे एक्सपीरियंस के तौर पे, तो बुराई नहीं करना है वहां पे। चाहे वो बॉस हो या आपका एम्प्लॉयर हो जो नियुक्ति किया है आपको, या कोई कॉलेज जहां से आप पढ़ के आए, तो ये नहीं बोलिएगा कि अरे मेरा तो किस्मत खराब था, हम इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए और भी अच्छा कर सकते थे। ऐसा अगर आप करेंगे, वहां पे आपका निगेटिव मार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना है, इंटरव्यू में जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको अटेंटिव होकर के सुनना है, बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सुनना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिए और सुने ही नहीं क्वेश्चन को, उससे आपका सेंस जो है वह खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है, इंटरव्यू के दौरान चिंगम या कैंडी
ना खाएं। इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा और वहाँ पे पान चबाते हुए चले जाइएगा, चॉकलेट खाते हुए चले जाइएगा, चिंगम खाते हुए चले जाइएगा, आपका क्या इंप्रेशन रहेगा? आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। इंटरव्यू से पहले सिगरेट ना पिए। अरे सिगरेट तो कभी भी नहीं पीना है, बाद में भी नहीं पीजिए, लेकिन अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस पर बिल्कुल ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो स्मोकिंग। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसे रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आपका अधिकार है, आप बोलिए कि सर एक बार आप इसको रिपीट कर दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन फिर से दोबारा इंटरव्यूअर साधारण से शब्दों में उसको चेंज करते हुए आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए और भी कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। अनावश्यक रूप से जवाब को लंबा नहीं करना है। आंसर जो है एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे में देना है। यहाँ देखिए सैलरी के बारे में, आप क्या करते हैं, कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपका सैलरी का हो जाता है, तो वो गलत है। आप सैलरी पूछिएगा, आपको नहीं रखेगा। सैलरी के बारे में खुद से बात नहीं छेड़ना है। जनरली ये बात जो होता है एचआर पर्सनल का होता है और वो डिसाइड करता है कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी निर्धारित होगा। नए के लिए क्या सैलरी का मापदंड है, पुराने लोगों के लिए क्या मापदंड है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए सैलरी क्या निर्धारित की जा सकती है। तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी में होते हैं, उसका ये काम होता है। अब ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखना है जिससे ऐसा लगे कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल है। रिस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान। ऐसा नहीं कि जाइएगा एटीट्यूड में, कोई पूछेगा कि भाई साहब आप मुझे बतलाइए कंप्यूटर आप स्टार्ट कर लीजिएगा, और आप बोल दीजिए कि सर आप पागल तो नहीं है कि मुझे कंप्यूटर स्टार्ट करने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं। आपका पर्सनालिटी जो है वही आपका इमेज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको बताना है। और रिस्पेक्टफुल्ली जहां बैठेंगे तो आपके सामने जो व्यक्ति है उसका कुर्सी आपसे ऊंचा है, उसका दर्जा आपसे ऊंचा है, तो उसका इज्जत, उसका सम्मान होना जरूरी है। कभी भी इंटरव्यूअर की नॉलेज को चैलेंज न करें कि वो गलत है या उसे कम पता है। हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो किसी टॉपिक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इंटरव्यू लेने वाला को उतना नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो ये नहीं कि उसी क्वेश्चन को रगड़ते रहिएगा, आपका खेला खत्म हो जाएगा वहीं पे। ये ना शो करें कि आप इस जॉब के लिए बहुत डिस्परेट है और किसी भी कीमत पर सेलेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जॉब नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं। हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, मौका मिला मुझे इंटरव्यू देने के लिए। अब कंपनी जो है अगर मुझ में योग्यता है तो वह डिसाइड करेगी कि हमको रखना है, या अगर योग्यता नहीं है तो फिर मुझे मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, एक मौका मिलता है तो हम चौका भी लगा सकते हैं। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कभी कभी कुछ मजाकिया अंदाज में लोग बोल देता है, तो आप हल्का हल्का कुछ माहौल को हल्का करने के लिए बोल सकते हैं इससे, लेकिन इसका बिल्कुल ही लिमिटेड प्रयोग करना है। और अंत में पैनल को थैंक्स जरूर करें। जितने भी लोग इंटरव्यू लेने के लिए हैं तो उसको थैंक यू बोलना नहीं भूलना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वही आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया और एक मौका तो दिया आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का या इंटरव्यू में बैठने का। अब इंटरव्यू के बाद क्या करना है? जब इंटरव्यू आपका हो जाए, अभी तो आपको पता है नहीं कि आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, और बतलाएगा भी नहीं कोई भी कंपनी आपको, तो इंश्योर कर लेना है कि फॉलोअप करने के लिए आपके पास किसी कांटेक्ट पर्सन की डिटेल्स है। माने वहाँ कंपनी में जब जाइएगा तो कोई प्यून है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कोई ऐसा स्टाफ है जो आप को कांटेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो उससे आप लीजिए और उससे आप पूछिएगा एक दो दिन के बाद कि मेरा सिलेक्शन हुआ या क्या प्रोग्रेस है। अगर बताई गई डेट पर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फॉलोअप आपको करना है। अगर बोलेगा कंपनी कि आप 2 दिन के बाद समझ लीजिएगा, 2 दिन तक आपको नहीं कुछ आया, तो आप एक बार क्लियर कर लीजिए, कॉल करके पूछ सकते हैं। सिलेक्ट अगर नहीं होते हैं बाई चांस, तो भी आप कॉन्टेक्ट पर्सन को इंटरव्यू कराने के लिए थैंक्स जरूर बोलिए।
सेलेक्ट होना ना होना, क्योंकि लिमिटेड सीट होता है और कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो किसी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो जो व्यक्ति आपको बतलाया कि भाई इंटरव्यू में आपको जाना चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को थैंक्स जरूर बोलिए। इससे क्या होगा कि अगला भी फिर कहीं चांस मिलेगा तो वो आपको जरूर से जरूर बताएगा और आप वहां जाएंगे और अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। अब देखिए सीवी रिलेटेड डूज एंड डजंट, मतलब सीवी आपका करिकुलम वाइट जो है, बायोडाटा जिसे बोलते हैं, तो उसका 3-4 कॉपी आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। पैनल का हर व्यक्ति आपका सीवी मांग सकता है, जितने भी लोग हैं वो कहेगा कि आप अपना बायोडाटा दीजिए। एक को दे दीजिएगा, दूसरा मांगेगा तो क्या बोलिएगा कि सर उनको दिए हैं। ऐसा नहीं, जो मांगा उसको हम प्रोवाइड कर दिए। 2-4-5 कॉपी है मेरे पास, जो जो मांगते गए हम देते चले गए। कौन सा उसमें बड़ी बात है। एक बनाइए, उसका 4-5 कॉपी प्रिंट निकाल लीजिए, जेरॉक्स करा लीजिए। अब इंटरव्यू का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना बायोडाटा को भी 2-4 बार पढ़ने का जरूरत है आपको, क्योंकि जैसे ही सामने वाला आपका बायोडाटा देखेगा वहीं से क्वेश्चन का शुरुआत कर देगा। हो सकता है आपका क्वालिफिकेशन है, कोई सब्जेक्ट आपको कौन अच्छा लगता है, किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, उस कॉलेज के बारे में, किस एरिया से बिलोंग्स करते हैं, तो बहुत सारा चीज होता है। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन उठ सकता है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू कंप्यूटर का देने के लिए तो कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब अंतरिक्षा होता है। वह आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ के भी सेलेक्ट कर सकता है और सैकड़ों क्वेश्चन पूछ करके भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। और चेक करना है कि सीवी में आपका कांटेक्ट डिटेल्स अपडेटेड है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज रहता है तो उसमें अपडेटेड रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई नंबर पहले का है, बंद हो गया, रिचार्ज खत्म होने का संभावना है, तो ऐसा नंबर दीजिएगा तो आपका फिर सिलेक्शन अगर हो भी जाता है तो आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगा। और देखिए किस तरह से कॉन्फिडेंस झलक रहा है। कहीं ना कहीं इतना चीज आप सीख जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है और आप भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, निश्चिंत होते हैं कि हम कहीं जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, हम इससे भी बड़े कंपनी में जा सकते हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और आप देख रहे थे मेरे कैरियर मिशन ऑफिशियल चैनल को। आपसे गुजारिश है कि आप कैरियर मिशन ऑफिशियल चैनल अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते रहेगा तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। हम इसी तरह के इस चैनल पे अब वीडियोस डालना प्रारंभ किए हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को और भी सुदृढ़ बनाएगा। थैंक यू।